हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के थर्ड टाइप की। इससे पहले मैं ब्लड रिलेशन के दो टाइप के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, तभी आपको ये थर्ड टाइप आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहली वीडियो मैंने ब्लड रिलेशन के फर्स्ट टाइप के ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके ऊपर अपलोड किए, जिसमें मैंने ये बताया है कि हम किसी संबंध को कैसे दिखाते हैं, अपने से बड़े संबंध को कैसे दिखाते हैं, महिला को किस साइन से डिनोट करते हैं, पुरुष को कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड टाइप में मैंने साइन बेस्ड क्वेश्चन लिए थे। आज हम थर्ड टाइप की बात करने वाले हैं। इस टाइप को कंप्लीट होने के बाद हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और देन इसके बाद मैं रीजनिंग में ही कैलेंडर शुरू करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी कैलेंडर के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको वॉच कर सकें। तो देखिए, अब ये है हमारे पास ब्लड रिलेशन का थर्ड टाइप में वो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम संकेत देकर या इशारा कर कर हम किसी का संबंध पूछते हैं। तो आइए, हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है, तो अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। एक लड़का है, इस लड़के की ओर इशारा करते अरुण कहता है कि यह लड़का मेरे पिता बड़ा संबंध है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, मेरे पिता की इकलौती बहन बहन बराबर का संबंध है, और बहन भाई के या बहन के रिश्ते के बीच हम एरो लगाते हैं। तो बहन मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। बेटा छोटा संबंध है, तो हम इसको नीचे रखेंगे, का बेटा है। ये जिस लड़के की बात हो रही थी, ये लड़का। ओके, तो अब देखिए, अरुण ने कहा इस लड़के की इस ओर इशारा करते हुए कि मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है, तो अरुण का इस लड़के से क्या संबंध है अरुण का। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन है ए, फुफेरा भाई, बी, चचेरा भाई, सी, ममेरा भाई, डी, भाई। तो देखिए, अब अरुण का इस लड़के से क्या संबंध है। ये लड़का, ये इसकी माता का बेटा, सॉरी, माता का भाई मामा लगता है, और मामा का बेटा हुआ इसका ममेरा भाई। तो आंसर है हमारे पास सी, ममेरा भाई। ओके, तो आइए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस रखेंगे, उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। ऑप्शन है हमारे पास ए बुआ,
बी बेटा, सी भतीजा, डी ज्ञात नहीं। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो आइए देखिए, मीरा है, मीरा कहती है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इस महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता, इस महिला के पिता, तो बड़ा संबंध इसको ऊपर रखेंगे, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र तो इस महिला का भाई हुआ, एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा की सास कब होगी ये? जब इसके पुत्र का विवाह मीरा से हुआ हो। तो देखिए, मीरा ने कहा इस महिला के लिए कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो मीरा के पति का इस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? अब देखिए, ये लड़का, ये इसकी माता, ये इसका पिता, और पिता की बहन बुआ। अब ऑप्शन में हमारे पास बुआ भी है, पर लेकिन हमें ध्यान दिए ये रखना है, अगर जो हमसे पूछता है इस महिला का मीरा के पति से क्या संबंध है, तो हमारे पास ऑप्शन आता बुआ। पर लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो देखिए, मीरा के पति का फोटो वाली, जब मीरा का पति ये फोटो वाली महिला मीरा के पति की बुआ लगी, तो मीरा का पति फोटो वाली महिला का भतीजा हुआ। तो ऑप्शन सी हमारे पास भतीजा, आंसर है हमारे पास भतीजा। ओके, तो आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। तो वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आइए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, इस स्त्री की माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। एकमात्र दामाद, तो इसके एक बार इसको दोबारा हम शुरू से सॉल्व करते हैं। महिला, एक स्त्री कहती है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि इस स्त्री के आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक
एक स्त्री एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरी माँ। स्त्री की माँ के पिता का एकमात्र दामाद, इसका एकमात्र दामाद इसकी बेटी का पति हुआ, एकमात्र दामाद है। तो यह स्त्री इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, ये इसकी माँ, ये इसका पिता, तो ये इसकी बेटी हुई, तो वह स्त्री उस पुरुष की बेटी हुई। तो आंसर है हमारे पास बेटी। आइए हम इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है, तो दिव्या का उस लड़के से क्या संबंध है। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या कहती है कि वह लड़का मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। देखिए, तो दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। दिव्या इस लड़के की बात करती है और कहती है कि वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है, तो दिव्या का उस लड़के से क्या संबंध है। तो देखिए, अब ये लड़का ये इसके पिता हुआ है, पिता का भाई चाचा होता है, और चाचा की बेटी उसकी दिव्या, इसकी चाचा की बेटी इसकी दिव्या है, और दिव्या इसकी चचेरी बहन हुई। तो आंसर है हमारे पास चचेरी बहन। अब हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप जाएं और तीनों वीडियोस को देखें, तभी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी कैलेंडर पे रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।